हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास 2023 का 2023 का जो हमारे पास CUET का जनरल टेस्ट हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, हमने इसका प्रिंट निकाला है। इस वीडियो को आपको देखने से ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना डेली ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से नंबर पे आपको मैसेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेपर क्या पूछा गया था, देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है पेपर क्या है हमारे पास, मेमोरी बेस्ड जो आपका जनरल टेस्ट होता है वही ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच करना था। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, जयपुर दिया, अमृतसर, नागपुर, जोधपुर, सूरत। आपको ये पता होना चाहिए जयपुर को क्या कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर का आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, 5वें नंबर का। और सेकंड अमृतसर जो है, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गुरुद्वारा है। यहाँ पे नागपुर को क्या कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है हमारे पास, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जोधपुर को क्या कहा जाता है? जोधपुर को हमारे पास कहा जाता है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जो 4th नंबर का है जोधपुर, 4th में हमारे पास सेकंड ब्लू सिटी। और सूरत को कहा जाता है हमारे पास यहाँ पे डायमंड सिटी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायमंड का सबसे बड़ा क्रशिंग सेंटर है, कटिंग एंड क्रशिंग सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले का ऑप्शन सी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। देखें, साइंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे लेक्चर अपलोड भी है, आप प्लेलिस्ट में चेक करना, साइंस की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे और ये सारे मैंने कवर किए हैं। एनीमिया से क्या होता है? स्कर्वी से, या किसकी डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट्स, आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स जो होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिकेट्स के साथ विटामिन डी आ जाती है। और एनीमिया किसकी वजह से होता है? B12 की वजह से होता है। और उसके बाद हमारे पास स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी की बात करें तो यह हमें विटामिन सी की वजह से होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से जोड़ना था। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर। अब आप बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये लद्दाख ऑफ यूटी है, ये स्टेट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया, मैच द फॉलोइंग। ऑथर दिया गया महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद बलराज कृष्ण दिया है, आगे दिया एटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी, इंडिया बिस्मार्क, या जवाहरलाल नेहरू द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ। आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास, जैसे अगर हम बात करते हैं ना, बलराज कृष्ण, इन्होंने हमारे पास इंडिया बिस्मार्क लिखी है। और फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी ने हमारे पास इटर्नल इंडिया है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने हमारे पास क्या किया है, जो हमारे पास आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, और जो हमारे पास स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ है, ये गांधी जी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर आपसे मैच द फॉलोइंग दिया है यहाँ पे, रिवोल्यूशन, और ये आपने ग्रीन रिवोल्यूशन किससे है, ब्लू किससे है, गोल्ड किससे है, वाइट किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर ए है। देखना कैसे, फर्स्ट रिवोल्यूशन ग्रीन एग्रीकल्चर से है। ब्लू की बात करें ये जो हमारे पास फिश और एक्वा होती है इससे। और वाइट की बात करें तो वाइट जो होती है ये मिल्क और डेयरी से होती है। और गोल्डन की बात करें तो ये हमारे पास जूट से होती है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे इसको भी आपने मैच करना था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुई, होम रूल मूवमेंट कब हुई, ये डेट्स आपसे पूछी गई, इनको आपने जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तो ये 1942 में हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये 1922 में हुई थी। सिविल डिसओबीडियंस की बात करें तो ये हमारे पास 1930 में हुई थी। और फिर हमारे पास होम रूल की बात करें तो ये हमारे पास कब हुई थी? ये हमारे पास हुई थी यहाँ पे 19, जो हमारे पास यहाँ पे है ना होम रूल मूवमेंट। तो इसकी बात जब करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 4th का हमारे पास यहाँ पे 3rd 1916।
अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास 6 का आएगा सी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु ऑथर द बुक नेम वाई द स्काई इज ब्लू। ये जो ऑथर किसने किया इस बुक को जिसका नाम था वाई द स्काई इज ब्लू, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का डॉक्टर CV रमन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच सिटी इन इंडिया इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो क्या है हमारे पास आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबोव। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये सारे के सारे सिटी जो है ना, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये सारे के सारे सिटी आते हैं बैंक ऑफ रिवर यमुना पे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, फिर आपसे पूछा गया मैच करना था इसको नर्मदा के साथ, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नर्मदा की, तो नर्मदा जो है हमारे पास जबलपुर आता है इसका। महानदी की बात करें तो महानदी का हमारे पास आता है सबलपुर, और फिर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का गुंटूर, और कावेरी का आता है इरोड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कन्हा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है विच स्टेट इन इंडिया में, कौन सी स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ये हमारे पास मध्य प्रदेश में है। फिर पूछा गया हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 2023 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा एस सोमनाथ। फिर आपसे पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ इसरो, के फाउंडर कौन है। आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट पार्ट ऑफ द USSR। कौन सा कंट्री यहाँ पे पार्ट नहीं है USSR का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, तो कौन सा कंट्री जो है वो हमारे पास USSR का पार्ट नहीं है, तो ये चाइना है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसका आंसर सी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया एट विच नेशनल पार्क वर चीता ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका से, ये चीताज कहाँ पे लाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए डियर एस्पिरेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है कन्हा नेशनल पार्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट। अब फिर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सी स्टेट नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, ये यूटी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आपसे पूछा गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर जो आता है वो हमारे पास 4:3 आता है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया द डायगोनल ऑफ द रंबस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना था, हम क्लासेज लाएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 68 सेंटीमीटर इसका आता है हमारे पास पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आपको पता है जो सराउंडेड एरिया होता है आउटर साइड का, किसी भी अगर हम बात करें डायग्राम का या फील्ड का, तो उसको कहते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो ए है उसको आपने ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 55 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर व्हाट इज द सीरीज, यहाँ पे आपको ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया 2, 4, 6, 32। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये सीरीज कौन सी फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आता है 64 आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे डियर एस्पिरेंट्स पता क्या पूछा गया था, A, B एंड C कैन ऑल सिट, ये हमारे पास टुगेदर टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days इन विच B टेक्स 3 times as long as A एंड C जो है वो डू द वर्क एंड C twice as long as A एंड B टुगेदर टेक टू डू द वर्क इन हाउ मेनी बॉयज पी कैन लर्न टू डू द वर्क। इस क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया तो इसको आंसर आया हमारे पास 45 डेज। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया इफ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शिखर इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ शिखर एंड चारू, तो चारू इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है हमारे पास नन ऑफ दी अबोव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन व्हाट टाइम विल RS 72 बिकेम्स RS 81 एट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर था 2 ईयर, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 is 6, 36 द वैल्यू ऑफ n इज। तो आपको वैल्यू ऑफ n निकालनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आता है, आप सॉल्व कर भी सकते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन विच स्टेट डिड द सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया ये आपसे, तो ये आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, तो ए आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पूछा गया, ये इवेंट्स हैं, ये ईयर हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या 1905 में हुई थी, अहमदाबाद सत्याग्रह क्या 1911 में हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या 1917 में हुई थी, दिल्ली दरबार 1918 में हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट आपसे पूछी गई कौन सी करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि जो हमारे पास चंपारण सत्याग्रह है ये हमारे पास 1917 में हुई थी, फिर हमारे पास अहमदाबाद सत्याग्रह हमारे पास 1918 में हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारे पास 1905 में हुई थी और दिल्ली दरबार हमारे पास 1911 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया, इफ 1 जनवरी 2005 वाज फ्राइडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक वाज ऑन 1 जनवरी 2007। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था संडे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा विद ट्रिक्स और आपने बस इस चैनल पर बने रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो इफ 22 जनवरी 2011 वाज सैटरडे देन व्हाट द डे ऑफ द वीक ऑन 23 जनवरी ऑफ 2015, यानी 2015 में क्या दिन होगा, उस दिन सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, संडे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया, एक कोड लैंग्वेज में सर्कस को लिखा गया DKUGZY, हाउ विल जोकर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है डी यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:40 o'clock। अब क्लॉक से भी क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग का टॉपिक है, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है 100 डिग्री। फिर व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:40 o'clock। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये निकल के आ रहा था। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:42 o'clock। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास 30 यहाँ पे 30 वाला जो है इसका आंसर आ रहा है डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आंसर डी आता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अगर क्वेश्चन की बात करें क्या पूछा गया, व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 10:40 o'clock। देखें कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी निकल के आ रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। देखें रेस्ट का SCTR है और बेस्ट का क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी CCTR इसका आंसर निकल के आ रहा था। व्हाट लेटर विल कम लास्ट इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। देखें रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया, 34 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था हमारे पास। यहाँ पे है व्हाट लेटर विल कम लास्ट इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो ये हमारे पास रास्ट आता है। ठीक है, डिक्शनरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, डिक्शनरी बेस्ड। सेकंड इज रिलेटेड इन टू मिनट इन द सेम वे डे इज रिलेटेड टू, जैसे सेकंड रिलेटेड होता है मिनट के, एनालॉगी का क्वेश्चन है, तो डे किसके साथ रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर निकल के आता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वीक। ठीक है, इसी तरह सिलेक्ट द करेक्ट मिरर ऑफ द, अब ये मिरर इमेज से जो आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन रीजनिंग में, ये पूछा गया, ये आप देख सकते हैं उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पे लेटर्स जो है वो उल्टे लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा गया इस फिगर को देख के, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड अगर रखा जाए इनके फिगर के, तो क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ये वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम करवाएंगे। अब क्वेश्चन 37 पूछा गया आपको, इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई एंड माइनस मीन्स डिवाइड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मतलब आपको अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसकी वैल्यू ढूंढनी। देख सकते हैं ये आपको दी गई, तो इसकी क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जब हम करवाएंगे आपको समझ आ जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22। फिर स्टेटमेंट दे दी गई आपको, ऑल कैट्स आर बर्ड, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। सम टाइगर्स आर कैट्स, ऑल बीज आर टाइगर्स। कंक्लूजन आपको दी है, ऑल बीज आर बर्ड। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं, सम बीज आर बर्ड। फिर दिया गया सम बर्ड्स आर टाइगर्स, फिर थर्ड ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स। तो यहाँ पे पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा था 38 का डियर एस्पिरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। फिर क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे था, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 7, 8, 12, 39, 55, 180, 1, 2, 16। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 559। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 भी स्टेटमेंट पे पूछा गया, ऑल प्लांट्स आर हर्ब्स। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग का ये एक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। कई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या है, वो एग्जाम में जाते हैं और फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वीडियो लाने का मकसद ही यही है कि आपको ये पता चले कि टॉपिक कौन से पढ़ने हैं आपने। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। इस चैनल पर आप
बने रहना ताकि आपको सारी मुश्किल जो है वो आपकी आसान हो सके। सम श्रब्स आर प्लांट्स, सम श्रब्स आर हर्ब्स, सम ट्रीज आर प्लांट्स, ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी और आपको बताना था कौन सी इसमें फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो आंसर बी, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इसका आंसर आ रहा था। फिर बात करते हैं हम, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देयर वुड बी 10% लॉस इफ ए टॉय इज सोल्ड एट RS 10.80% 80 पर पीस, सॉरी, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया, इफ x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z देन x जो है हमारे पास yz इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होंगे? तो ये हमें पूछा गया है रेशो प्रोपोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी आता है आंसर। ठीक है, ये हमने जब सॉल्व किया इसका ये निकल के आ रहा था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, देखिए फ्रैक्शन से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम भी आपको पढ़ना है। 47 का आंसर निकल के आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, फिर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, इन 4 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9.9/25 ऑफ द प्रिंसिपल, द एनुअल ऑफ इंटरेस्ट इज, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर निकल के 9% आ रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। देखिए सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक है, तो यहाँ पे 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 130 इज इक्वल टू 10.4%, ऑप्शन दिए गए 88, उसके बाद ऑप्शन दिया गया आपको 0.8 और 0.08, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा था ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास यहाँ पे है 8। ठीक है, 8 इसका आंसर आ रहा था। ओके, 8 50, क्वेश्चन नंबर 50 का 8 आंसर आ रहा था, ये आपने याद रखना है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? 12%, 16%, 18%, 20%, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आपको दिया गया m 3834846 2n इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 8 और 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 18, तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें इसका आंसर निकल के 11 आ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर 54 क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स यानी 450 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल 325 प्ले फुटबॉल, 175 प्ले क्रिकेट एंड 50 नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 54 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर निकल के आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे वाटर मेट्रो इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये केरला इसका करेक्ट आंसर था। फिर नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन विच गेम रिसेंटली, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर डायमंड लीग आ रहा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है उस वक्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ऑप्शन आपके सामने थे सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारे पास आ रहा था यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यहाँ पे 58 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो 59 का आंसर हमारे पास निकल के आ रहा था यहाँ पे, आंसर सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर क्वेश्चन पूछा गया, रहीनो इज़ नेचुरल हैबिटेट इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आ रहा था हमारे पास काजी, जो हमारे पास रंगा नेशनल पार्क है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, काजीरंगा नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने, अब आपको एक पता चल गया होगा। बाकी व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, तो आप चैनल पे वहाँ पे भी आ जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आपको PDF भी मिलेंगी, आपकी हेल्प होगी। बाकी आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।